साथियों को नमस्कार। बात करेंगे एक ऐसी हस्ती के बारे में जिसने जन्म तो जाट परिवार में लिया, लेकिन समाज ने उन्हें सेठ के उपनाम से नवाजा। उनसे बड़ा दानवीर देश में दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ। उनके जीवन की कहानी हमें बताएगी हमारा नज़रिया हमारे इतिहास को लेके, हमारे महापुरुषों को लेके कितना गैर जिम्मेदाराना है। कहानी थोड़ी बड़ी है क्योंकि वे आदमी भी बड़े थे, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ आपका समय ज़ाया नहीं जाएगा। सन 1861 जिला भिवानी, गांव अलकपुरा। लांबा गोत्र के एक किसान के घर बेटे ने जन्म लिया। माता पिता ने प्यार से नाम छाजूराम रखा। छाजूराम के पिता की आर्थिक हालत भी दूसरे किसानों की तरह अच्छी नहीं थी। वे अपने परिवार का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से ही कर पा रहे थे। जब छाजूराम ने पढ़ना लिखना शुरू किया तो उनके पिता के लिए उनकी स्कूल की फ़ीस दे पाना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन मैट्रिक करने के बाद छाजूराम ने अपने पिता के कंधों से आर्थिक बोझ हल्का करने के लिए दूसरे विद्यार्थियों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया, जिससे वे 1 रुपये प्रति माह कमाने लगे। छाजूराम से ट्यूशन प्राप्त करने वालों में 2 छात्र उस समय भिवानी में नौकरी करने वाले बंगाली इंजीनियर S.N. राय के भी थे। लेकिन थोड़े दिन बाद S.N. राय का तबादला दोबारा कलकत्ता हो गया। कलकत्ता पहुंचकर S.N. राय ने छाजूराम को कलकत्ता आने का न्योता दिया। कलकत्ता पहुंचकर छाजूराम ने दोबारा विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी दौरान छाजूराम की मुलाकात कलकत्ता में व्यापार करने वाले दूसरे मारवाड़ी सेठों से हुई, जिन्हें अंग्रेज़ी का ज्ञान बहुत कम था। अतः उन मारवाड़ी सेठों ने युवा छाजूराम को अपने यहाँ अंग्रेज़ी में व्यापारिक पत्राचार करने के लिए नौकरी पर रख लिया। देखते ही देखते युवा छाजूराम व्यापार के सारे गुण सीख गए तथा उन्होंने खाली बोरियां खरीदने और बेचने का अपना खुद का व्यापार शुरू किया, जो उनके लिए वरदान साबित हुआ। देखते ही देखते वे कलकत्ता के जूट किंग बन गए। इसी दौरान उन्होंने 24 देसी विदेशी कंपनियों के शेयर भी खरीदे तथा 12 खुद की कंपनियां भी बनवाई। कुछ समय तक पंजाब नेशनल बैंक के डायरेक्टर के पद पर भी कार्य किया। अब 1 रुपये प्रति माह कमाने वाला छाजूराम 16 लाख रुपए प्रति माह कमाने लगा था। सेठ छाजूराम की गिनती कलकत्ता के बड़े सेठों में होने लगी, जिससे व्यापार पर अपना एकाधिकार समझने वाली दूसरी जातियां उनसे बैर रखने लगी, जिसका उनके व्यापार पर तथा उन पर कोई खास असर नहीं हुआ। छाजूराम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते गए। उनकी आमदनी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि रॉयल्स रॉय कार, जो उस समय गिने चुने राजाओं के पास ही होती थी, उसको छाजूराम के बड़े बेटे संत कुमार बड़े शान से चलाते थे। अब सवाल ये उठता है कि छाजूराम ने समाज के लिए क्या किया। ये सब तो उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियां थी जो उन्होंने अपने द्वारा अपने लिए की। तो इसका जवाब है कि छाजूराम द्वारा समाज के लिए किए कार्यों की लिस्ट इतनी लंबी है, उन्हें ज्यों का त्यों रखना आपके सामने मुश्किल है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा आपसे ज़रूर साझा करूँगा। कलकत्ता के शांति निकेतन से लेकर लाहौर के DAV कॉलेज तक ऐसी कोई शिक्षण संस्था नहीं है जहाँ छाजूराम के नाम से सबसे बड़ा चंदा ना दर्ज हो। इसके अलावा बनारस हिंदू विद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी, जाट संस्था रोहतक, जाट संस्था हिसार, जाट संस्था संगरिया राजस्थान, हिसार और कलकत्ता की आर्य कन्या पाठशाला, हिसार DAV स्कूल, अलकपुरा व खांडाखेड़ी स्कूल, इंद्रप्रस्थ महिला विद्यालय दिल्ली, DAV कॉलेज लाहौर आदि में लाखों रुपए का चंदा न सिर्फ एक बार बल्कि बार बार देकर शिक्षा की जोत जलाई। कितने ही होनहार छात्रों को छाजूराम ने अपने खर्चे पर पढ़ाया। इसके अलावा 1908-9 से लेकर 1928-29 तक अकाल तथा महामारियों के समय अपना कुबेर समान खजाना दोनों हाथों से लुटाया। 5 लाख रुपए की लागत से भिवानी में अपनी बेटी कमला की याद में लेडी हेली हॉस्पिटल का निर्माण करवाया। इसके अलावा छाजूराम ने अनेक अनाथालय, गौशालाएं तथा राहगीरों के लिए कुएं तथा बावड़ियां बनवाई। सेठ छाजूराम दानवीर तो थे ही, बल्कि उच्च कोटि के देशभक्त भी थे। सन 1928 में जब भगत सिंह तथा उनके साथियों ने सांड्रस को गोली से मार दिया तो भगत सिंह दुर्गा भाभी तथा उनके बेटे की सहायता से अंग्रेज़ों से बचते बचाते लाहौर से कलकत्ता पहुँचे।
जहाँ छाजूराम ने भगत सिंह को 2.5 महीने तक अपनी कोठी पर अंग्रेज़ों से छुपा कर रखा। इसी तरह दूसरे क्रांतिकारियों को भी सेठ छाजूराम की कोठियों पर भोजन तथा आश्रय मिलता था, जिसकी उस समय सज़ा फांसी से कम कुछ न थी। लेकिन सेठ छाजूराम के रुतबे के सामने मानो अंग्रेज़ी कानून भी बौना पड़ जाता था। इसके अलावा सेठ छाजूराम ने आज़ादी की लड़ाई में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस और दूसरे क्रांतिकारियों को भारी आर्थिक सहयोग दिया। महात्मा गांधी के एक आंदोलन में बिड़ला से 2 गुना चंदा देना जग जाहिर है। सेठ छाजूराम ने अपने जीवन काल में 21 कोठियाँ कलकत्ता में बनवाई तथा एक कोठी हांसी तथा अलकपुरा में बनवाई। और इन सब से बढ़ के छाजूराम का जो योगदान है वो ये है कि अगर वो ना होते तो मेरे राम, आपके राम, हम सब के राम चौधरी छोटूराम भी ना होते। सेठ छाजूराम चौधरी छोटूराम के धर्म पिता थे। उन्होंने चौधरी छोटूराम की उच्च शिक्षा का सारा भार अपने कंधों पर लिया। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े भामाशाह, इतने बड़े दानवीर के साथ क्या इतिहास ने न्याय किया? जिसका जवाब है नहीं। इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को कभी वो स्थान नहीं दिया जिसके हम हकदार हैं। लेकिन ये इतिहास को सही ढंग से लिपिबद्ध करने का समय है। इतिहास पर दोबारा शोध करने का समय है। अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत जल्द हमारे पास गर्व करने के लिए, सुनाने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं बचेगा। आप सभी साथियों ने मेरी बात सुनी, जिसके लिए बहुत धन्यवाद।